अगर आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार को किसी बिजी सिटी इंटरसेक्शन पर नेविगेट करना सिखाना चाहते हैं, तो आप किसी अनट्रेंड पॉलिसी नेटवर्क को एक रियल व्हीकल के कंप्यूटर पर डाउनलोड करके एक्सेलरेटर का कंट्रोल उसे सौंपकर और उसे गुड लक विश करके शुरुआत नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका एक्सपेरिमेंट लगभग 3 सेकेंड्स में ही खत्म हो जाएगा, जिसके साथ मेटल टकराने की आवाज और आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ एक बहुत ही ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होगी। रियल फिजिकल हार्डवेयर स्लो, फ्रेजाइल, डेंजरस और एक्सपेंसिव होता है। प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन यानी पीपीओ या सॉफ्ट एक्टर क्रिटिक यानी एसएसी जैसे एल्गोरिदम को एक स्टेबल हाई परफॉर्मिंग पॉलिसी सीखने के लिए अक्सर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंटरेक्शन स्टेप्स की जरूरत होती है। अगर एक फिजिकल बाइपेडल रोबोट को एक स्टेप लेने की कोशिश करने, गिरने और फिर किसी ह्यूमन रिसर्चर द्वारा उसकी पोजीशन रीसेट करने में 2 सेकेंड्स का समय लगता है, तो 10 मिलियन स्टेप्स कलेक्ट करने में नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस टेस्टिंग के 7 मंथ से ज्यादा का समय लग जाएगा। ये मानते हुए कि रोबोट की मोटर्स और एल्यूमिनियम जॉइंट्स रास्ते में पिघल या टूट न जाएं। ये बात हमें मॉडर्न फिजिकल एआई के कोर इंजन पर लाती है, जो है फिजिक्स सिमुलेटर। एक फिजिक्स सिमुलेटर एक हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे फिजिकल स्पेस का एक सिंथेटिक डिजिटल ट्विन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सेक्शन में हम यह करीब से देखेंगे कि कैसे फिजिक्स सिमुलेटर क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशंस को फास्ट कंप्यूटेशनल कोड में बदलते हैं। हम आज रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिसर्च में इस्तेमाल होने वाले 3 डोमिनेंट सिमुलेशन इंजन्स का इवैल्यूएशन करेंगे, जो हैं मुजोको, पाईबुलेट और एनवीडिया आईजैक जिम, और ये देखेंगे कि कैसे फिजिकल सिमुलेशंस को ग्राफिक्स कार्ड्स पर शिफ्ट करने से महीनों की पॉलिसी ट्रेनिंग बस कुछ ही मिनटों का काम बन गई है। सेक्शन ब्रेक। सिमुलेटर का कोर जॉब, स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना। चैप्टर 3 में हमने मार्कोव डिसीजन प्रोसेस यानी एमडीपी की फॉर्मल डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की थी। हर एमडीपी के सेंटर में स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। कैलीग्राफिक पी ऑफ ए सब टी प्लस 1 गिवन ए सब टी कॉमा ए सब टी। एब्स्ट्रैक्ट ग्रिड वर्ल्ड एनवायरमेंट्स या सिंपल बोर्ड गेम्स में यह ट्रांजिशन फंक्शन एक सिंपल लुकअप टेबल या बेसिक कंडीशनल लॉजिक की कुछ लाइंस होता है, लेकिन फिजिकल कंटिन्यूअस कंट्रोल में एनवायरनमेंट का ट्रांजिशन फंक्शन लिटरली क्लासिकल फिजिक्स के लॉज होते हैं। करंट फिजिकल स्टेट वेक्टर ए सब टी, जिसमें पोजीशंस, ओरिएंटेशंस और वेलोसिटीज होती हैं, और एक अप्लाइड एक्शन वेक्टर ए सब टी, जिसमें मोटॉर्क्स या टारगेट एंगेट एंगल्स होते हैं, दिए जाने पर सिम्युलेटर का काम टाइम के ठीक अगले इंस्टेंट पर फिजिकल वर्ल्ड की प्रिसाइज स्टेट ए सब टी प्लस 1 कैलकुलेट करना है। ऐसा करने के लिए एक फिजिक्स सिम्युलेटर को आर्टिकुलेटेड रिजिड बॉडीज की जनरलाइज्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिन्हें अक्सर मैनिपुलेटर इक्वेशंस कहा जाता है, को कंटिन्यूअसली सॉल्व करना होता है। एम ऑफ क्यू टाइम्स क्यू डबल डॉट प्लस सी ऑफ क्यू कॉमा क्यू डॉट टाइम्स क्यू डॉट प्लस जी ऑफ क्यू इक्वल्स टॉ प्लस जे ऑफ क्यू ट्रांसपोर्ट टाइम्स एफ एक्सटर्नल, जहां क्यू डॉट क्यू डबल डॉट क्रमशः जॉइंट पोजीशंस, वेलोसिटीज और एक्सीलरेशंस के वेक्टर्स हैं। एम ऑफ क्यू मास मैट्रिक्स है जो सिस्टम के करंट पोज के बेसिस पर उसके इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। सी ऑफ क्यू और क्यू डॉट कोरियोलिस और सेंट्रिपेटल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वे फोर्सेस हैं जो तब अराइज होते हैं जब कनेक्टेड जॉइंट्स एक साथ रोटेट होते हैं। जी ऑफ क्यू ग्रेविटी वेक्टर है जो हर मास एलिमेंट को नीचे खींचता है। टॉ इंटरनल जॉइंट टॉर्क है जो एजेंट की मोटर्स द्वारा अप्लाई किया जाता है। जे ऑफ क्यू ट्रांसपोज एफ एक्सटर्नल, सिस्टम के जेकोबियन मैट्रिक्स जे का यूज करके एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे पैर का फर्श से टकराना या हाथ का किसी ब्लॉक को पुश करना, को जॉइंट स्पेस में मैप करता है। अननोन जॉइंट एक्सीलरेशन वेक्टर क्यू डबल डॉट के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने से सिम्युलेटर ये कंप्यूट कर पाता है कि बॉडी टाइम में आगे कैसे मूव करती है। क्यू डबल डॉट इक्वल्स एम ऑफ क्यू इनवर्स टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस टॉ प्लस जे ऑफ क्यू ट्रांसपोज टाइम्स एफ एक्सटर्नल माइनस सी ऑफ क्यू कॉमा क्यू डॉट टाइम्स क्यू डॉट माइनस जी ऑफ क्यू क्लोज पैरेंथेसिस। एक बार जब सिम्युलेटर को एक्सीलरेशन क्यू डबल डॉट पता चल जाता है, तो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज करके एक टाइनी टेम्पोरल इंक्रीमेंट डेल्टा टी पर सिम्युलेशन को आगे बढ़ाता है। द फिजिक्स सिमुलेशन लूप। करंट फिजिकल स्टेट, जॉइंट पोजीशंस क्यू, जॉइंट वेलोसिटीज क्यू डॉट, कोलिजन डिटेक्शन, ओवरलैपिंग ज्योमेट्रीज को आइडेंटिफाई करें और पेनेट्रेट्रेशन कैलकुलेट करें। कॉन्टैक्ट इंपल्स सॉल्वर, नॉर्मल और फ्रिक्शन एफ एक्सेट के लिए एलसीपी या कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व करें। इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्वर, जॉइंट एक्सीलरेशन कंप्यूट करें।
Q double dot equals M inverse times tau plus J transpose F minus C Q dot minus G. न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर डेल्टा टी से टाइम आगे बढ़ाएं. Q dot at plus delta t equals Q dot at plus Q double dot at times delta t. Q at plus delta t equals Q at plus Q dot at plus delta t times delta t. अगले सब स्टेप पर लूप करें. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑयलर वर्सेस रंगे कुट्टा. सिम्युलेटर टाइम को एक कंटिन्यूअस फ्लो की तरह एक्सपीरियंस नहीं करते. वे टाइम को डिस्क्रीट माइक्रो स्टेप्स डेल्टा टी में आगे बढ़ाते हैं, जो आमतौर पर 1 मिलीसेकंड 0.001 सेकंड्स और 5 मिलीसेकंड्स 0.0055 सेकंड्स के बीच होते हैं. एक सिम्युलेटर उस माइक्रो स्टेप डेल्टा टी पर एक्सीलरेशन को कैसे इंटीग्रेट करता है, इसमें कंप्यूटर स्पीड और फिजिकल स्टेबिलिटी के बीच एक क्लासिक न्यूमेरिकल ट्रेड ऑफ शामिल होता है. स्टैंडर्ड फॉरवर्ड ऑयलर इंटीग्रेशन. V sub t plus delta t equals V sub t plus A sub t times delta t. X sub t plus delta t equals X sub t plus V sub t times delta t. प्रोज कंप्यूट करने में बेहद फास्ट है. कॉन्स ये एनर्जी कंजर्व नहीं करता. डायनेमिक सिमुलेशंस में फॉरवर्ड ऑयलर टाइम के साथ सिस्टम में आर्टिफिशियल एनर्जी ऐड करने लगता है, जिससे अगर डेल्टा टी थोड़ा सा भी बड़ा हो तो फिजिकल बॉडीज वायलेंटली एक्सप्लोड हो सकती हैं या स्पेस में उड़ सकती हैं. सेमी इम्प्लिसिट ऑयलर सिंप्लेक्टिक ऑयलर. V sub t plus delta t equals V sub t plus A sub t times delta t. X sub t plus delta t equals X sub t plus V sub t plus delta t times delta t. इस बारीक डिफरेंस पर ध्यान दीजिए. पोजीशन को पुरानी वेलोसिटी V sub t के बजाय नई वेलोसिटी V sub t plus delta t का यूज करके अपडेट किया जाता है. यह छोटा सा चेंज लंबे सिम्युलेशन होराइजन्स में एनर्जी को प्रिजर्व रखता है, जिससे ये रियल टाइम गेम इंजनों और रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म्स के लिए फेवरेट बन जाता है. रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर आर के 4 एक सिंगल टाइम इंटरवल डेल्टा टी के अंदर 4 इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर फोर्सेज और एक्सीलरेशंस को इवेल्युएट करता है, ताकि एक बेहद एक्यूरेट पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन बनाया जा सके. प्रोज एरोस्पेस ऑर्बिटल मैकेनिक्स और प्रिसाइज स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए एक्सेप्शनली एक्यूरेट है. कॉन्स इसके लिए पर स्टेप फोर्सेज के 4 महंगे इवैल्यूएशंस की जरूरत होती है, जिससे रियल टाइम रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएल लूप्स के लिए काफी स्लो हो जाता है. द कॉन्टैक्ट चैलेंज सॉफ्ट वर्सेस हार्ड कॉन्टैक्ट्स. मिड एयर में फिजिक्स कंप्यूट करना मैथमेटिकली सीधा और आसान है. असली मैथमेटिकल हेडेक तब शुरू होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करते हैं. जब एक रोबोटिक फुट फर्श से टकराता है तो दो रिजिड बॉडीज बिल्कुल एक ही फिजिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं. सिमुलेटर को तेजी से कॉलिजन डिटेक्शन परफॉर्म करना होता है, ओवरलैप यानी पेनेट्रेशन डेप्थ को डिटेक्ट करना होता है, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सेट कैलकुलेट करना होता है जो ऑब्जेक्ट्स को अलग ढकेलता है. साथ ही सरफेस इंटरफेस पर रियलिस्टिक फ्रिक्शन फोर्सेस अप्लाई करता है. ट्रेडिशनल फिजिक्स इंजन्स ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरह से रिजिड बॉडीज की तरह ट्रीट करते हैं और लिनियर कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रॉब्लम्स यानी LCP का यूज करके कॉलिजन्स को मॉडल करते हैं. LCP सॉल्वर्स स्ट्रिक्ट नॉन पेनेट्रेशन कंस्ट्रेंट्स एनफोर्स करते हैं, जहां ऑब्जेक्ट्स टच कर सकते हैं या दूर ढकेल सकते हैं, लेकिन वे कभी ओवरलैप नहीं कर सकते. हालांकि LCP को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन की जरूरत होती है, जो कंप्यूटेशंस को स्लो सकती है या फिर एक साथ कई कॉम्प्लेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के इंटरेक्ट करने पर फ्रीज कर सकती है. मॉडर्न इंजन्स अक्सर कंटिन्यूअस सॉफ्ट कॉन्टैक्ट मॉडल्स का यूज करते हैं. सरफेसेस को इन्फिनिटली हार्ड बैरियर्स की तरह ट्रीट करने के बजाय वे कॉन्टैक्ट जोन्स को काफी स्टिफ वर्चुअल स्प्रिंग्स और डैम्पर्स की तरह मॉडल करते हैं. जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस में थोड़ा सा पेनेट्रेट करता है, वर्चुअल स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, जिससे पेनेट्रेशन डेप्थ के प्रोपोर्शनल एक अपोजिंग पुश बैक फोर्स जनरेट होता है. यह फोर्स में आने वाले मैथमेटिकली डिसकंटिन्यूअस स्पाइक्स को स्मूथ कर देता है, जिससे न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजर्स स्मूथ और स्टेबल ग्रेडियंट्स कैलकुलेट कर पाते हैं. सेक्शन ब्रेक. 3 इंजन्स की कहानी मोजोको, पायबुलेट और आईजैक जिम. पिछले एक डेकेड में 3 मेजर फिजिक्स इंजन्स ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिसर्च में सेंटर स्टेज ले लिया है. मोजोको, पायबुलेट और एनवीडिया आईजैक जिम. हर इंजन को अलग आर्किटेक्चरल फिलॉसफीज, ट्रेड ऑफ्स और डिजाइन गोल्स के साथ डिजाइन किया गया था. रीइंफोर्समेंट लर्निंग फिजिक्स सिमुलेशन के 3 पिलर्स. फर्स्ट मोजोको, स्मूथ कॉन्वेक्स ऑपरेशंस, एनालिटिकल ग्रेडियंट्स, डीप माइंड और ओपन एआई के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड, अब ओपन सोर्स. सेकंड पायबुलेट, कंप्लीटली ओपन सोर्स, जेडली इजी पायथन, API, सॉफ्ट बॉडीज और रोबोटिक्स के लिए ग्रेट.
थर्ड एनवीडिया आईजैक जिम मैसिव पैरेललिज्म डायरेक्ट जीपीयू मेमोरी टेंसर पाइपलाइन थाउजेंड्स ऑफ एनवायरमेंट्स एक साथ सिमुलेट करता है। आइए हर इंजन पर थोड़ा करीब से नजर डालते हैं ताकि यह समझा जा सके कि आप एक को दूसरों के मुकाबले कब और क्यों चुनेंगे। सेक्शन ब्रेक। मुजोको मल्टी जॉइंट डायनामिक्स विद कॉन्टैक्ट ओरिजिनली इमोटोडोरोव द्वारा डेवलप किया गया और 2021 में गूगल डीप माइंड द्वारा एक्वायर किया गया। मुजोको डे वन से ही स्पेसिफिकली फिजिकल कंटिन्यूअस कंट्रोल और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए बनाया गया था। ट्रेडिशनल वीडियो गेम इंजनों जैसे हैवॉक या फिजेक्स 3 के अपोजिट, जो फिजिकल फिडेलिटी से ज़्यादा फास्ट और कन्विंसिंग विजुअल इफेक्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं, मुजोको को मैथमेटिकल प्रिसिजन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया था। आर्किटेक्चरल हाइलाइट्स। कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन सॉल्वर मुजोको कॉन्टैक्ट डायनामिक्स को एक स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के रूप में फॉर्म्युलेट करता है। यह डिज़ाइन चॉइस स्टैंडर्ड एलसीपी सॉल्वर्स की अचानक मैथमेटिकल डिसकंटिन्यूइटीज से बचाती है, जिससे स्मूथ डिफरेंशियल ट्रेजेक्टरीज बनती हैं जो पीपीओ और एसएससी जैसे ग्रेडियंट बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम के साथ बहुत अच्छे से काम करती हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स सिस्टम्स को कंस्ट्रेंट्स से जुड़े आइसोलेटेड 3D रिजिड बॉडी बॉक्सेज के बजाय जॉइंट एंगल्स का यूज करके मॉडल किया जाता है। इससे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन छोटा रहता है और कंप्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। गूगल डीप माइंड ओपन सोर्स इंटीग्रेशन। जब से डीप माइंड ने मुजोको को ओपन सोर्स किया है, तब से ये ओपनएआई जिम, जो अब जिम्नेजियम है, और डीप माइंड कंट्रोल सूट डीएम कंट्रोल जैसे बेंचमार्क सूट्स के पीछे डिफॉल्ट फिजिक्स इंजन बन गया है। यह कोड स्निपेट मुजोको इंजन का यूज करके बेसिक फिजिक्स सिमुलेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक फाइल से रोबोटिक मॉडल लोड करता है, करस्पॉन्डिंग सिमुलेशन डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है, फिजिकल सिमुलेशन को 1 टाइम स्टेप आगे बढ़ाता है और जॉइंट पोजीशंस, जॉइंट वेलोसिटीज और सेंसर मेजरमेंट्स जैसी स्टेट इंफॉर्मेशन प्रिंट करता है। इसके लिए सबसे बेस्ट है हाई प्रिसिजन रोबोटिक्स रिसर्च, कंटिन्यूअस कंट्रोल बेंचमार्क्स जैसे हफचीता, आंट, ह्यूमनॉइड और ऐसी एकेडमिक रिसर्च जहां स्मूथ एनालिटिकल ग्रेडियंट्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। सेक्शन ब्रेक। पायबुलेट फेमस ओपन सोर्स बुलेट फिजिक्स एसडीके के क्रिएटर एरविन कॉमन्स द्वारा डेवलप किया गया पायबुलेट बुलेट C++ फिजिक्स इंजन के ऊपर एक लाइटवेट और आसानी से यूज होने वाला पायथन मॉड्यूल रैपर है। जहां ट्रेडिशनल सिमुलेशन टूल्स को कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन पाइपलाइंस, एक्सटर्नल सी लाइब्रेरीज के कंपाइलेशन या लाइसेंस मैनेजमेंट की जरूरत होती है, वहीं पायबुलेट को एक हाई पावर्ड वर्कस्टेशन से लेकर लो कॉस्ट रास्पबेरी पाई तक लगभग किसी भी सिस्टम पर एक सिंपल पिप इंस्टॉल पायबुलेट से इंस्टॉल किया जा सकता है। आर्किटेक्चरल हाइलाइट्स। जीरो सेटअप एक्सेसिबिलिटी सेटअप करने में बेहद तेज, जो इसे स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए आइडियल सैंडबॉक्स बनाता है। रिच मल्टीफिजिक्स सपोर्ट। स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अलावा पायबुलेट सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स, स्पंज या रबर जैसे डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट्स, क्लॉथ सिमुलेशन और फ्लूइड इंटरेक्शंस के लिए रोबस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बिल्ट इन यूआरडीएफ पार्सर्स, यूआरडीएफ यूनिफाइड रोबोट डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट और एसडीएफ सिमुलेशन डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट जैसे स्टैंडर्ड रोबोटिक्स हार्डवेयर फॉर्मेट्स को लोड करने के लिए नेटिव सपोर्ट, जिससे रिसर्चर्स कुछ ही मिनट्स में रियल वर्ल्ड कमर्शियल रोबोट्स के कैड मॉडल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। यह कोड स्निपेट पायबुलेट फिजिक्स इंजन का यूज करके एक फिजिकल सिमुलेशन एनवायरनमेंट सेटअप करता है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, डिफॉल्ट सर्च पाथ्स कॉन्फ़िगर करता है, स्टैंडर्ड डाउनवर्ड ग्रेविटी सेट करता है, ग्राउंड प्लेन और रोबोटिक आर्म मॉडल लोड करता है, रोबोट के फर्स्ट जॉइंट पर टॉर्क फोर्स अप्लाई करता है और फिजिक्स सिमुलेशन को एक सिंगल स्टेप आगे बढ़ाता है। बेस्ट यूज्ड फॉर एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग, सॉफ्ट बॉडी डायनेमिक मैनिपुलेशन और बिना किसी एक्सटर्नल सेटअप डिपेंडेंसीज के फास्ट डिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट वाले एनवायरमेंट्स। सेक्शन ब्रेक। एनवीडिया आईजैक जिम और आईजैक सिम या फिजेक्स 5 हिस्टोरिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग पाइपलाइंस एक बड़े कंप्यूटेशनल बॉटलनेक से परेशान थीं। CPU टू GPU डेटा ब्रिज। ट्रेडिशनल सेटअप्स में फिजिक्स इंजन मल्टीपल होस्ट थ्रेड्स पर CPU पर रन होता है, जबकि न्यूरल नेटवर्क पॉलिसी पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो में बिल्ट ग्राफिक्स कार्ड GPU पर रन होती है। हर एक टाइम स्टेप पर CPU को हजारों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टेट एरेज में सीरियलाइज करना होता है, उन्हें PCIe बस के जरिए GPU तक ट्रांसपोर्ट करना होता है, न्यूरल नेटवर्क के एक्शन वेक्टर्स आउटपुट करने का वेट करना होता है।
और उन एक्शन वेक्टर्स को वापस पीसीआई बस से सीपीयू फिजिक्स इंजन तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। ट्रेडिशनल सीपीयू जीपीयू बॉटलनेक को इलस्ट्रेट करता हुआ डायग्राम। टॉप पर सीपीयू होस्ट एनवायरनमेंट पैरेलल फिजिक्स इंजन इंस्टेंसेस रन करता है, इंस्टेंस 1 से लेकर इंस्टेंस n तक। ये स्लो पीसीआई बस ट्रांसफर्स के जरिए नीचे जीपीयू डिवाइस मेमोरी से कनेक्ट होते हैं, जिसमें पाइटॉर्च पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क मौजूद है। 2021 में एनवीडिया ने आईजैक जिम के साथ इस बॉटलनेक को खत्म कर दिया। सीपीयू पर फिजिक्स रन करने के बजाय आईजैक जिम एनवीडिया के कूडा आर्किटेक्चर का यूज करके फिजिक्स सिमुलेशन और न्यूरल नेटवर्क इन्फ्रेंस दोनों को पूरी तरह से जीपीयू वीरैम के अंदर ही रन करता है। जीपीयू नेटिव पाइपलाइन आईजैक जिम जीपीयू डिवाइस मेमोरी वीरैम के अंदर जीपीयू फिजिक्स इंजन 10,000 प्लस वर्चुअल एनवायरनमेंट्स रन करता है, जिन्हें कूडा पैरेलल कोर्स पर एक साथ सिमुलेट किया जाता है। जीरो पीसीआई डेटा ट्रांसफर्स के साथ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के जरिए ये पाइटॉर्च पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क में फीड होता है। कूडा कोर्स पर पैरेलली टेंस ऑफ थाउजेंड्स एनवायरनमेंट इंस्टेंसेस को एग्जीक्यूट करके आईजैक जिम पीपीओ एजेंट्स को पर मिनट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एक्सपीरियंस स्टेप्स कलेक्ट करने की परमिशन देता है। जिन टास्क्स के लिए पहले पूरे वीकेंड मल्टी सीपीयू क्लस्टर ट्रेनिंग की जरूरत होती थी, वे अब एक सिंगल डेस्कटॉप गेमिंग जीपीयू पर कॉफी ब्रेक के दौरान ही सॉल्व हो सकते हैं। आर्किटेक्चरल हाइलाइट्स डायरेक्ट पाइटॉर्च टेंसर एपीआई स्टेट ऑब्जर्वेशंस और मोटर एक्शंस डायरेक्टली पाइटॉर्च कूडा टेंसर्स ब्रैकेट में टॉर्च डॉट टेंसर के रूप में एक्सपोज होते हैं। मेमोरी बिना सीपीयू कॉपीज के ग्राफिक्स कार्ड पर ही रहती है। मैसिव पैरेलल वेक्टराइजेशन कॉम्प्लेक्स ह्यूमनॉइड या क्वाड्रुपेड रोबोट्स के 4096 से 65,336 पैरेलल इंस्टेंसेस को आसानी से एक साथ रन करें। जीपीयू कोलिजन पाइपलाइंस डेंस मल्टी ऑब्जेक्ट डायनामिक एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया गया हाईली एक्सीलरेटेड कॉन्टेक्ट डिटेक्शन इंजन। ये कोड स्निपेट इलस्ट्रेट करता है कि हार्डवेयर एक्सीलरेटेड फिजिक्स सिमुलेशंस के लिए पाइटॉर्च के साथ आईजैक जिम जीपीयू टेंसर इंटरफेस का यूजर कैसे किया जाता है। यह सीधे ग्राफिक्स कार्ड पर थाउजेंड्स ऑफ पैरेलल एनवायरनमेंट्स को इनिशियलाइज करता है, सेंट्रल प्रोसेसर ओवरहेड के बिना जिना जॉइंट स्टेट टेंसर्स को कूडा मेमोरी में रीड करता है, एक्शंस जनरेट करने के लिए न्यूरल नेटवर्क पॉलिसी को इवेलुएट करता है, और यह सब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी के अंदर ही फोर्सेस को वापस फिजिकल सिम्युलेटर में अप्लाई करता है। बेस्ट यूज्ड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट सिमुलेशंस, रैपिड क्वाड्रुपेड और बाइपेडल गैट डेवलपमेंट, और ऐसा कोई भी टास्क जहां थ्रूपुट ब्रैकेट में स्टेप्स पर सेकंड मेन बॉटलनेक है। सेक्शन ब्रेक कंपेयरिंग द इंजिन्स आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स। कोई भी एक फिजिक्स सिमुलेटर हर टास्क के लिए परफेक्ट नहीं होता। सही चॉइस आपके हार्डवेयर सेटअप, चाहिए गई ट्रेनिंग स्पीड और फिजिकल एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करती है। यह टेबल अलग अलग टेक्निकल फीचर्स के बेसिस पर 3 मेजर फिजिक्स सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स मुजोको, पायाबुलेट और एनवीडिया आईजैक जिम को कंपेयर करती है। गूगल डीपमाइंड द्वारा डेवलप किया गया मुजोको अपाचे 2.0 लाइसेंस के तहत ओपन सोर्स है। यह एक सीपीयू मोनोलिथिक या वेक्टराइज्ड आर्किटेक्चर का यूज करता है, जो पर कोर 1000 से 10,000 सिमुलेटेड स्टेप्स पर सेकेंड तक पहुंचता है, जिसमें एक स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन कॉन्टैक्ट सॉल्वर और सिंपल पिप इंस्टॉलेशन मिलता है। यह एमजेसीएफ कन्वर्टर के थ्रू अच्छी यूआरडीएफ इंपोर्टिंग, लिमिटेड सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स प्रोवाइड करता है और जिम्नेशियम और डीपमाइंड कंट्रोल बेंचमार्क्स को सपोर्ट करता है। इरविन कुमेंस द्वारा डेवलप किया गया पायाबुलेट जेडलिब लाइसेंस के तहत ओपन सोर्स है। यह इम्पल्स बेस्ड एलसीपी सॉल्वर के थ्रू पर कोर 1000 से 5000 स्टेप्स पर सेकेंड अचीव करने के लिए सीपीयू मल्टी प्रोसेसिंग का यूज करता है, और इसमें सिंपल पिप इंस्टॉलेशन, एक्सीलेंट नेटिव यूआरडीएफ सपोर्ट, एडवांस्ड सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स और बुलेट जिम सूट फीचर्स शामिल हैं। एनवीडिया आईजैक जिम एनवीडिया का एक फ्री प्रोप्राइटरी इंजन है जो कूडा के साथ जीपीयू नेटिवली रन करता है। यह एक पैरेलल फिजिक्स जीपीयू सॉल्वर का यूज करके 100,000 से ओवर 1 मिलियन स्टेप्स पर सेकेंड अचीव करता है। इसके लिए एनवीडिया जीपीयू और कूडा इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है। यह एक्सीलेंट यूएसडी और यूआरडीएफ इंपोर्ट कैपेबिलिटीज फिजिक्स फ्लेक्स के थ्रू एडवांस्ड सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स ऑफ करता है और आईजैक जिमेन्स को अपने स्टैंडर्ड बेंचमार्क सूट के रूप में यूज करता है। सेक्शन ब्रेक कनेक्टिंग फिजिक्स सिमुलेटर्स टू जिम्नेशियम एंड स्टेबल बेसलाइंस 3। अब जब हम समझ चुके हैं कि फिजिक्स इंजिन्स फिजिकल ट्रांजिशंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो हम इन कॉम्प्लेक्स सिम्युलेटर्स को उन रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स में कैसे प्लग करें जो हमने चैप्टर 10 में पढ़े थे। स्टैंडर्ड फरामा जिम्नेशियम एपीआई को रिकॉल करें। जिम्नेशियम एनवायरनमेंट, अंडरलाइंग फिजिक्स इंजन, मुजोको या पाइबुलेट या आईजैक जिम, ये रॉसी प्लस प्लस फ्लक्स को कंटिन्यूअस फ्लोट एरेज में ट्रांसलेट करता है। नोट, जॉइंट एंगल्स और आईएमयूज को स्टेट वेक्टर्स में मैप करता है। स्टेप एक्शन से ऑब्जर्वेशन, रिवॉर्ड, टर्मिनेटेड, ट्रंकेटेड और इन्फो मिलते हैं। एक जिम्नेशियम एनवायरनमेंट लोअर लेवल सी प्लस प्लस फिजिक्स इंजन के चारों ओर एक आर्किटेक्चरल रैपर के रूप में काम करता है। जब आप पायथन में एनव डॉट स्टेप ब्रैकेट में एक्शन कॉल करते हैं तो रैपर 5 की टास्क्स परफॉर्म करता है। एक्शन स्केलिंग, नॉर्मलाइज्ड नेटवर्क आउटपुट ए सबटीन -1 टू 1 ऑफ डायमेंशन डी को एक्चुअल फिजिकल मोटर कमांड्स में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, टारगेट जॉइंट एंगल्स क्यू देस या टारगेट टॉर्क्स टाउ में स्केल करना। सब स्टेपिंग फिजिक्स, एक पॉलिसी आमतौर पर स्लो रेट पर डिसीजंस लेती है। फॉर एग्जाम्पल 50 हर्ट्ज या हर 0.02 सेकंड्स में। हालांकि न्यूमेरिक इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए अंडरलाइंग फिजिक्स इंजन को डिफरेंशियल इक्वेशंस को काफी फास्ट रेट पर इंटीग्रेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 500 हर्ट्ज या हर 0.002 सेकंड्स में। रैपर हर सिंगल रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्टेप के लिए ऑटोमेटिकली 10 इंटरनल फिजिक्स सब स्टेप्स एग्जीक्यूट करता है। स्टेट वेक्टर कंस्ट्रक्शन, सिमुलेशन मेमोरी से जॉइंट एनकोडर्स, वेलोसिटी रजिस्टर्स और आईएमयू डेटा स्ट्रक्चर्स को रीड करता है और उन्हें एक फ्लैटन्ड 1D कंटिन्यूअस नंपाई या पाइटॉर्च फ्लोट टेंसर ए सब t+1 में कॉन्कैटनेस करता है। रिवॉर्ड कैलकुलेशन, फिजिकल टास्क प्रोग्रेस के बेसिस पर स्केलर रिवॉर्ड आर सब t कंप्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरवर्ड वेलोसिटी, अपराइट बैलेंस माइनस पेनल्टीज। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी कंसम्पशन, जॉइंट चैटर। टर्मिनेशन लॉजिक, एपिसोड एंड हुआ है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए स्पेशियल कंडीशंस को इवेल्युएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये चेक करना कि रोबोट की टॉर्सो हाइट थ्रेशोल्ड से नीचे गिर गई है या नहीं, जो कि फॉल को इंडिकेट करता है। एक मुजोको कंटिन्यूअस कंट्रोल एनवायरनमेंट को सीधे स्टेबल बेसलाइंस 3PPO एजेंट में कनेक्ट करना कितना स्ट्रेटफॉरवर्ड है, ये यहां दिया गया है। ये कोड एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट को ट्रेन करने के लिए पैरेलल कंटिन्यूअस कंट्रोल फिजिक्स एनवायरनमेंट्स सेटअप करना डेमोन्स्ट्रेट करता है। स्टेबल बेसलाइंस 3 और जिम्नेजियम का यूज करके ये एक रनिंग क्रीचर के 8 पैरेलल सिमुलेशन प्रोसेस स्पॉन करता है। एक प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन पॉलिसी नेटवर्क इनिशियलाइज करता है, 1 मिलियन टाइम स्टेप्स में मॉडल को ट्रेन करता है और बाद में डिप्लॉयमेंट के लिए ट्रेंड पॉलिसी को सेव करता है। सेक्शन ब्रेक 5, द सिम टू रियलिटी या सिम टू रियल गैप। सिमुलेटर झूठ क्यों बोलते हैं? इससे पहले कि हम अपने फास्ट पैरेलल सिमुलेशन लूप्स को सेलिब्रेट करने में बहुत कंफर्टेबल हो जाएं, हमें फिजिकल एआई की एक इंपॉर्टेंट रियलिटी को एड्रेस करना होगा। सिमुलेशन हमेशा एक अप्रोक्सीमेशन होता है। चाहे मुजोको, पाइबुलेट या आईजैक जिम कितने भी एक्यूरेट क्यों न हों, वे फिजिकल वर्ल्ड की हर माइक्रोस्कोपिक डिटेल को कभी मॉडल नहीं कर सकते। सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स और रियल वर्ल्ड फिजिकल डायनामिक्स के बीच के इस डिस्क्रिपेंसी को सिम टू रियलिटी या सिम टू रियल गैप के रूप में जाना जाता है। सिम टू रियलिटी, सिम टू रियल गैप। सिमुलेटेड वर्ल्ड, आइडियलाइज्ड परफेक्ट रिजिड बॉडीज, कांस्टेंट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स, जीरो एक्चुएटर लेटेंसी, परफेक्ट नॉइज फ्री सेंसर्स, इंस्टेंटेनियस मोटर टॉर्क्स। रियल फिजिकल वर्ल्ड, मैसी फ्लेक्सिबल बेंडिंग मेटल लिम्ब्स, नॉन लीनियर सरफेस वेयर, अनप्रेडिक्टेबल सिग्नल डिलेज, सेंसर ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रोमैटिक इंटरफेरेंस। मिसमैच पॉलिसी ऐसे ट्रिक्स सीख लेती है जो सिमुलेशन में काम करते हैं लेकिन फिजिकल हार्डवेयर पर कैटास्ट्रॉफिकली फेल हो जाते हैं। सिम टू रियल गैप के कॉमन कॉजेस में ये सब शामिल हैं। अनमॉडल गियर बैकलेश, रियल मैकेनिकल गियर बॉक्सेज में आपस में जुड़े गियर टीथ के बीच थोड़ा सा फिजिकल प्ले होता है। जब कोई मोटर डायरेक्शन रिवर्स करती है तो एक छोटा डेडबैंड जोन होता है जहां मोटर शाफ्ट रोबोट लिंक को हिलाए बिना रोटेट होती है। सिमुलेटर अक्सर जॉइंट्स को बिल्कुल रिजिड कनेक्शंस की तरह ट्रीट करते हैं। थर्मल डायनामिक्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती हैं, कॉपर कॉइल्स गर्म हो जाती हैं जिससे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ता है और अवेलेबल मोटर टॉर्क ड्रॉप हो जाता है। स्टैंडर्ड फिजिक्स इंजन्स फिक्स्ड मोटर टॉर्क कांस्टेंट्स मानकर चलते हैं। डिफॉर्मेबल कॉन्टैक्ट्स, रियल रबर फीट लोड पड़ने पर नॉन लीनियर तरीके से स्क्विश, कंप्रेस और स्लिप होते हैं। सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट अप्रोक्सीमेशंस इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सरफेस कॉन्टैक्ट पैटर्न्स का सिर्फ अंदाजा ही लगा पाते हैं। सिम टू रियल गैप से निपटने के लिए
फिजिकल एआई इंजीनियर्स डोमेन रैंडमाइजेशन जैसी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसमें सिमुलेशन स्टेप्स के दौरान फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मासेज, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स, जॉइंट डैम्पिंग, सेंसर नॉइस और लेटेंसी डिलेज को रैंडमाइज किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क को एक साथ हजारों थोड़े अलग फिजिकल एनवायरनमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए मजबूर करके पॉलिसी ऐसी रोबस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजीज सीखती है जो रियल मेसी फिजिकल हार्डवेयर पर डिप्लॉयमेंट के बाद भी टिकी रहती हैं। सेक्शन ब्रेक। मूविंग फॉरवर्ड, पुटिंग फिजिक्स टू वर्क। अब हमारे पास फिजिकल एआई का पूरा फाउंडेशनल टूलकिट है। सेक्शन 11.22 में हमने फिजिकल बॉडीज की क्लासिकल मैकेनिक्स, फोर्सेज, टॉर्क्स, रोटेशनल इनर्शिया, फ्रिक्शन और लेटेंसी में महारत हासिल की थी। इस सेक्शन में हमने ये समझा कि मुझो को पाइबुलेट और आईजैक जिम जैसे फिजिक्स सिमुलेटर एनवायरनमेंट के स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन पी ऑफ एस प्राइम गिवेन एस ए को अप्रोक्सीमेट करने के लिए मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशंस को लाइटनिंग स्पीड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब इन सिमुलेशन इंजन्स को उन स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस कंट्रोल बेंचमार्क्स पर एक्शन में देखने का टाइम आ गया है जो मॉडर्न रोबोटिक्स रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। अगले सेक्शन 11.4 कंटिन्यूअस कंट्रोल टास्क्स लोकोमोशन, रोबोटिक आर्म्स और ड्रोन्स में हम फिजिकल एआई के कैनोनिकल टास्क डोमेन्स को एग्जामिन करेंगे। हम गहराई से देखेंगे कि बाइपेडल और क्वाड्रुपेडल लोकोमोशन, मल्टी जॉइंट रोबोटिक आर्म मैनिपुलेशन और हाई स्पीड ऑटोनोमस ड्रोन फ्लाइट के लिए स्टेट वेक्टर्स, एक्शन वेक्टर्स और रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स कैसे इंजीनियर किए जाते हैं।